हेलो एवरीवन। ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 15, जिसमें हम परसेंटेज के बारे में सीखने वाले हैं। परसेंटेज क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कन्वर्जन्स करते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में, परसेंटेज को डेसिमल में या डेसिमल को परसेंटेज में, हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप पिछले वाली वीडियो जो मैंने बताई है, जो मैंने बनाई है, उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल और काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आप पहले वो देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो मैं आज बता रही हूँ। वैसे तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आप आगे की मैथ्स और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और परसेंट शब्द से बना है परसेंटेज। पर का मतलब होता है हर, यानी एवरी, हर, और सेंट का मतलब है 100। तो परसेंट का मतलब हम कोई भी चीज़ हर 100 के कंपैरिजन में मेजर कर रहे हैं तो हम उसको परसेंट बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँगी कि मेरे 50% मार्क्स आए, ठीक है। अब 50% से मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आउट ऑफ 100, अगर मैं इसके नीचे 100 लिखूं तो मेरे कितने मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए, इसको बोलूँगी मैं 50%। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे 45% मार्क्स आए तो मैं क्या बोलूँगी, 45 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो परसेंट जो है हमें ये बताता है कि कितने 100 में से आए हैं इतने, ठीक है, परसेंट अगर लगा हो तो। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बोलती हूँ कि लेट्स से 50% मार्क्स आए, लेकिन जो टेस्ट था वो मेरा था लेट्स से 200 का, 200 मार्क्स का टेस्ट था, तो 50% मतलब इसका आधा जो है मार्क्स आए हैं। तो 200 का आधा कितना होगा, इस बार 50 नहीं 100 होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब बेस, ये जो परसेंटेज है ये 100 में से बात की जा रही है, लेकिन अगर मार्क्स 200 में से आए हैं तो आधे मार्क्स आए हैं, यानी हर 100 में 50 मार्क्स आए होंगे तो 200 में से 50 + 50 कर दो, 100 मार्क्स आए होंगे। इसका मतलब है 50%। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम से। ये मान लेते हैं एक पूरा एक यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट मतलब एक कोई भी एक चीज़ मान लो इसको, राइट। और इस चीज़ को मैं पूरा बोलती हूँ 100% है ये, ठीक है, 100% बोलूँगी। अब मैं इसको मान लो डिवाइड करती हूँ आधे में, बिल्कुल इसको आधा हिस्सा कर देती हूँ इसका, और इस पार्ट की मैं बात करती हूँ, एक साइड के पार्ट की। तो मैं इसको बोलूँगी ये जो हाफ है ना ये 50% है, ठीक है, 50%। और मैं इसको कैसे लिखूँगी, इस हाफ को मैं फ्रैक्शन में लिखूँगी 1/2, यानी ये एक में से, एक यूनिट में से दो पार्ट हैं, तो दो नीचे लिखते हैं जितने हमने पार्टीशंस किए हैं, और एक ऊपर लिखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हाफ की बात हो रही है तो आउट ऑफ 2 एक की बात हो रही है, इसलिए इसको आधा कहते हैं, और ये 50% भी है। अब देखो ये परसेंट है और फ्रैक्शन में हाफ लिखोगे। अगर मैं इसको बोलूँ कन्वर्ट करो तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। 50, वैसे तो आपको पता चल गया 50% हाफ होता है, लेकिन कन्वर्जन बोला जाए तो किसी भी चीज़ के नंबर के पीछे परसेंट हो और परसेंटेज का साइन हो, उस परसेंटेज के साइन को अगर आपको हटाना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है बस। तो 50% को कैसे कन्वर्ट करोगे, 50/100 कर दो। जैसे ही आपने नीचे 100 लिखा, आपको अब ये परसेंटेज का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 5 1 एंड ये 2 क्या आया, 1/2, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो आपको दिया गया 25%, ठीक है, 25%। तो 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या करोगे, 25% हटाना है, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 25 के नीचे लगा दो 100। अब इसको सॉल्व करो, 25 की टेबल से 25 1 इज़ 25 एंड 25 4 इज़ 100, तो 1/4 आया, ठीक है। ये तो है कन्वर्जन कैसे करना है। अब मान लो फ्रैक्शन को आपको वापस परसेंटेज बनाना है। फ्रैक्शन दिया है मान लो 1/2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो जब भी आपको इसके आगे परसेंट का साइन लगाना है, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सिंपल रूल है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 और ये 100 कैंसिल होगा, 50, तो ये हो जाएगा 50%। इसी तरह 1/4 को देख लेते हैं। फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/4, आपसे पूछा जा रहा है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, 1/4 इंटू 100 कर दो, इक्वल्स टू, कैंसिल करोगे 25 आएगा, तो 25% इज योर आंसर। देखो सेम कन्वर्जन हो रहे हैं। अब इसको अगर आपको वैसे समझना है तो देखो,
ये जो था पूरा एक यूनिट था 100% था, उसका आधा किया तो 50%, उसको और आधा कर दिया, यानी फर्दर 4 पार्ट्स में, बराबर 4 पार्ट्स में बांट दिया। तो अगर मैं इस सिर्फ एक पार्ट की बात करूँ, इस एक पार्ट की जिसको मैंने शेड किया है, तो ये पार्ट होगा आपका 1/4। 4 हिस्सों में से एक हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। और परसेंटेज की बात करूँ तो देखो ये पूरा, ये 50% हो गया था, ये वाला पूरा, ये एक साइड 50% था, 50 को फिर से आधा कर दिया, तो 50 का आधा कितना होता है? 25%। तो इस पूरे पार्ट को, इस शेडेड पार्ट को मैं 25% भी बोल सकती हूँ और 1/4 भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर ले जाते हैं। ऐसे समझो कि अब मैंने इसके 4 हिस्से नहीं करके इसके 8 बराबर हिस्से कर दिए, 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पार्ट्स बना दिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो आधा किया था, हाफ जो किया था, वो था 50%, बिल्कुल। उसका भी आधा जो किया था, इतना पार्ट, दिस पार्ट वॉज 1/4, दैट इज 25%, ठीक है। अब उस आधे का भी आधा कर दिया। ध्यान से देखो, इस अगर मैं शेडेड पार्ट की बात करूं अब, तो ये कितना होगा? ये होगा एक पार्ट आउट ऑफ कितने हिस्सों में से? 1 पार्ट है, कितने इक्वल पार्ट्स में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, तो 8 आउट ऑफ 1, तो इसको मैं बोलूँगी 1/8, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में हो गया। अब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, तो परसेंटेज में क्या बोलूँगी? ओरली देखो कैसे, इस डायग्राम से समझो। ये पूरा था 25%, ठीक है। ये 1/4 जो पार्ट था 25% था, 25 का भी आधा कर दो, 25% का आधा होता है 12.5%, तो 1/8 जो है आपका 12.5% होता है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करके देखना है तो देखो 1/8, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 1/8 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। 8 और 100 को डिवाइड करोगे तो 12.5% आएगा, तो 12.5 ही आएगा तब भी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए 12.5% को फ्रैक्शन में करो कन्वर्ट, तो क्या करोगे? जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम नीचे 100 लगा देते हैं, तो हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है देखो एक बार, 12.5/100। कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो ध्यान से देखो, आपको पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, इस पॉइंट को गायब करने की कोशिश करो। कैसे गायब करते हैं? ये पॉइंट को अगर मैं 10 से, ऊपर वाले नंबर को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। ये कैसे होता है? ये अगर नहीं आता है, मैंने इसकी भी वीडियोस बनाई हैं, प्लीज़ वो देख लेना एक बार। तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट आ जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्शन है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से न्यूमरेटर में, यानी ऊपर वाले नंबर में हमने कुछ चेंज कर दिया। अगर हम ऊपर चेंज कर रहे हैं तो हम नीचे भी सेम चेंज करेंगे, जिससे फ्रैक्शन चेंज ना हो, ये जो फ्रैक्शन है, नंबर है, ये ना बदले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 125, क्योंकि पॉइंट यहाँ आ गया है, अब यहाँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100 इंटू 10 करोगे, ये आ जाएगा 1000। अब इसको काटोगे पीटोगे तो ये आएगा 1/8। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 3/8 क्या होता है, 3/8, अब ध्यान से देखो, ये मुझे डिनोमिनेटर बता रहा है 8 हिस्से हुए हैं, यानी 1 2 3 यही वाली पार्टीशंस हैं, और 3 की परसेंटेज पूछ रहा है, यानी 3 पार्ट्स की, 1 2 एंड 3, ये पूरे एरिया की परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। अब वैसे तो मैं इसको मल्टीप्लाई 100 करके निकाल सकती हूँ, जैसे अभी हमने सीखा, बट ओरली भी देखो कैसे करना है। आपको पता है 3/8 का मतलब क्या है, 3 हिस्से और 2 पार्ट्स की, ये 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 25% है ना, ये पार्ट जो है 25 है, और एक पार्ट की वैल्यू क्या है? 12.5, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 12.5, दैट इज 37.5%। तो अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तब भी यही आएगा। ओरली भी आप करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, इससे क्या आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जल्दी आप इमेजिन कर पाओगे और जल्दी आंसर्स दे पाओगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 5/8% बताओ, 5/8 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो 5 मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये पूरा का पूरा परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हो गए? 5 आउट ऑफ 8। तो अब ध्यान से देखो, ये जो आधा है, ये जो हाफ है, ये तो पूरा 50% है। 50%
तो आपको पता ही है 50 में कितना, ये एक पार्ट यानी 12.5 और प्लस हो रहा है, तो 50 प्लस 12.5 करोगे कितना आएगा 62.5%। बस 5/8 की वैल्यू कितनी होती है 62.5 होती है। इसी तरह आपसे 7/8 पूछे, 7/8 का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 7 तक ले लो, पूरा एक छोड़ दो बाकी सब ले लो। तो 7/8 में क्या होगा, ये पूरा 100% है, तो 100 में से एक माइनस कर दो, हटा दो एक, तो 12.5 माइनस कर दो। ठीक है, आपका आंसर आएगा 87.5%। या आप ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है कि ये जो है इतना 3/4, ये 75% होता है, ये पार्ट यहाँ तक, उसमें 75 में 12.5 यानी एक पार्ट और मिला दो। ठीक है, तो 75 प्लस 12.5 करोगे तब भी 87.5 आएगा। तो परसेंट में आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि इसके हिस्से कितने हुए हैं, डिविजन्स कितने बने। यहाँ 8 डिविजन है, तो एक की वैल्यू आपको पता चल गई 12.5 है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से मान लो हमने डिविजन्स किए हैं 3, ये 100% है, इसके हमने 3 इक्वल डिवीजन किए हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस एक पार्ट को मैं क्या बोलूँगी, इसको बोलूँगी 1/3। और इसी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में बताना होगा तो क्या करेंगे, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कैंसिल करो, ये आएगा 33.33 चलता जाएगा, दिस मच परसेंटेज। अगर आपको वैसे देखना है तो देखो, आपको पता है पूरा 100% है, 100 के 3 हिस्से करने हैं, ये पूरा 100% है, उसके 3 हिस्से कर दो, तो 100 के अगर आप 3 हिस्से करोगे तो 33.33 आएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 33.33। ठीक है, इतना परसेंट। अगर आपसे पूछा जाए 2/3% बताओ, 2/3 कितना होता है, 2/3 फ्रैक्शन को हम कितना परसेंट बोलेंगे, तो या तो मल्टीप्लाई 100 करके सॉल्व कर लो, नहीं तो आपको एक पार्ट की वैल्यू पता है 33.33 होता है, 33.33 प्लस 33.33, दो पार्ट्स है ना, तो कितना हो जाएगा 66.66%। तो ओरली बता सकते हो 2/3 की वैल्यू इज 66.66। इसी तरह मान लो 5 पार्ट किए हैं, ये सर्कल है, इसके मैंने 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हैं, मान लो ये इक्वल है। ठीक है, अब मान लो मुझे इसका फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, इसका परसेंटेज, ये कितना परसेंट है और फ्रैक्शन में बताओ। तो फ्रैक्शन में कितना है, 5 में से कौन सा पार्ट है, एक पार्ट है, तो इसको मैं 1/5 बोलूँगी। और परसेंटेज में बोलूँगी तो या तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर लूँ और परसेंट में वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो ये देखो ये टोटल पूरा कितना है 100% है, तो 100 को किससे डिवाइड करो, कितने हिस्से बनाए हैं 5, तो 5 डिवाइड कर दो, तो 5 2 10 एंड 0, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो वैसे कैंसिल करोगे तो भी 20% आएगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा। इसी तरह अगर आपको एक पार्ट 20% पता चल गया, अब आपसे अगर पूछा जाए 2/5 बताओ, तो 2/5 मतलब आपको पता है 5 हिस्से करने हैं 100 के, यानी 20, तो 20 दो बार है 20 एंड 20, तो ये हो जाएगा 40% बिना कैलकुलेशन के। ऐसे ही 3/5 बताओ, तो 1 2 एंड 3 20 60% हो गया। इसी तरह 4/5 बताओ, बहुत ईजी, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 80%। ऐसे 5/5 देखो इधर ध्यान से, सेम ऊपर नीचे सेम है, 1 यानी पूरा 100%। 5/5 मतलब पूरे की बात हो रही है, 100% की बात हो रही है, राइट। तो सिंपल सा समराइज करूँगी, अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, ये याद रखो, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अगर ये सब समझ लोगे तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी। अब देखते हैं डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, और परसेंटेज से डेसिमल बनाना है तो डिवाइड बाय 100 करना है। ये तो आपको रटने वाली चीज़ हो गई, अगर समझना है तो ऐसे समझते हैं। ये है मान लो एक लाइन 0 से 1, नंबर लाइन है ये, ठीक है, मैं 0 से 1 के बीच में आपको लेकर समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये 1 है यानी एक यूनिट है, इसको मान लो, और ये पूरा 1 जो है ये 100% है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 0 से 1 यानी 100% की बात हो रही है। अब 0 और 1 को आधा कर दूँ, ये 0.5 होता है। ठीक है, आधा मतलब 0.5, या फ्रैक्शन में इसको 1/2 लिखेंगे। अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ, इस 100% को आधा किया तो मैं बोलूँगी 50%, राइट।
अब ये तो वैसे हमें ओरली पता चल रहा है। अब ऐसे ही इसके और 4 डिवीजन कर दो, इक्वल 4 डिवीजन कर दिए, तो ये वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगी 0.25 या 1/4 बोलूँगी या 25% बोलूँगी। 50 का भी आधा कर दिया 25%। ऐसे ही इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगी, इस वाले को 0.75, ठीक है, या 3/4 बोलूँगी या 75% बोलूँगी। अब ये हमें ओरली तो पता है, लेकिन डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करें, यानी 0.5 को मैं 25% कैसे लिख रही हूँ, 0.5 को 50% कैसे लिख रही हूँ, 0.75 को 75% कैसे लिख रही हूँ। तो यहाँ आता है डेसिमल को परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। मान लो आपको दिया है इसी को ले लेते हैं 0.25, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या होगा, जब 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 वाला नंबर है, तो पॉइंट उठकर 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। इसी तरह से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, जब भी डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज लगाना है किसी भी चीज़ के पीछे, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट यहाँ है, 2 प्लेसेस आगे मूव करेगा, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0 आ जाएगा, तो इट विल बी 50%, ठीक है। इसी तरह अब थोड़ा सा और ट्रिकी ले लेते हैं। लेट्स से मैंने आपको बोला 0.79 ये है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.79 कितना आएगा, 79%। इसी तरह अगर आपको बोला जाए 0.14 को करो तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 14%। बहुत सिंपल है। अब इसी का उल्टा, मान लो आपको दिया है 25%, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 25% को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो जब भी परसेंटेज को हटाना होता है उसको डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। अब डिवाइड जब 100 से करोगे तो देखो 25 को 100 से डिवाइड करते हैं, वैसे तो कैंसिल करो, ये 1/4 आएगा, ठीक है। तो या तो 1/4 को डायरेक्ट कर लो, 4 आपको बाहर लिखना है और 1 इधर लिखना है, याद रखना 4 को डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो 4 बाहर, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे करना है। 4 की टेबल में 1 नहीं आता, ये बेसिक डिविजन है यार, 4 की टेबल में 1 नहीं आता तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, जस्ट टू टेक अ 0 हियर, यहाँ पे 0 लगाने के लिए आपको 0 पॉइंट करना पड़ेगा। तो 4 की टेबल में 2 पे आता है 8, फिर 2 बचेगा, माइनस करोगे तो, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 यहाँ लगा सकते हो। 4 की टेबल में 20 आता है 5 पे 20 एंड देन डन। तो ये जो 0.25 है, ये हम किसको लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं 1/4 को, राइट। तो देखो वही तो परसेंटेजेस आ रहे हैं जो हमने पहले स्टडी किए थे, राइट। आई होप आपको कन्वर्जन समझ आए होंगे। अभी हम देखते हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो सीखते हैं परसेंटेज निकालना। सबसे कॉमनली परसेंटेज आप अपने मार्क्स की निकालते हो। तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि एक केस में आपके जो टेस्ट हुए हैं, मान लो वो 100 मार्क्स के हुए हैं और आपके मार्क्स कुछ इस तरह से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और SST 5 सब्जेक्ट्स में। इसी तरह से एक केस में मैंने लिया है कि आपका 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और उसमें से आपके इन सब्जेक्ट के मार्क्स इतने इतने हैं। तो आपको दोनों केस में अलग अलग परसेंटेज निकाल के दिखाती हूँ कैसे निकालते हैं। सो परसेंट मतलब होता है पर 100। तो ये टोटल मुझे करना है, कैसे करना है ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल मेरे मार्क्स आए कितने हैं। तो 90 + 80 + 90 + 60 + 1 + 80, इन सबको प्लस करूँगी तो ये आएगा अराउंड 400, ठीक है। तो ये तो मेरे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए 400। कितने में से आए हैं, कितने में से आए हैं देखो। एक्चुअल में ये टेस्ट था इंग्लिश का 100 मार्क्स का, हिंदी भी 100 था, मैथ्स भी 100, साइंस भी 100, SST भी 100। तो कितने मार्क्स में से आए हैं, 500 मार्क्स में से आए। 1 2 3 4 5, 500 थे मेरे जिसमें से मार्क्स आए हैं। और कितने आए हैं मेरे, 400 मार्क्स। तो जैसे मैम आपको मार्क्स देती है ना, 500 में से कितने, 400, तो जितने में से आए हैं वो डिनोमिनेटर में, और जितने मार्क्स अचीव किए, एक तरह से फ्रैक्शन बन जाता है, वो ऊपर आएगा 400, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब ये फ्रैक्शन है एक तरह से, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो बस। तो ये 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल होगा, 5 8 ज़ा 40 एंड 0। सो 80% जो है मार्क्स इस फर्स्ट केस में बच्चे के आए हैं। आई होप ये समझ आया होगा। इसी तरह से ये वाला केस देखो,
यहाँ पे आपने टोटल कितने मार्क्स अचीव किए हैं, टोटल जितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो इन सबको प्लस करेंगे। 30 + 20 50, दिस 50 एंड देन 50। आपको अगर इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ आराम से बैठ के इसको प्लस करना। तो 150 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ देखो टोटल कितने थे, ये भी 40 का था, ये भी 40 मार्क्स का था, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। तो टोटल 40 कितने हो गए, 5। तो ये कितना होगा, 5 4 20। 200 मार्क्स में से, 200 मार्क्स में से सबको टोटल कर दो। 200 मार्क्स में से मेरे 150 नंबर आए, तो कितने परसेंट आए, पर 100 कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 and 150 विल गिव यू 75%। तो इस केस में मेरे 75% मार्क्स आए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको परसेंट निकालना है। जैसे 500 का 20% निकालना है या 700 का 9% निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो 500 का 20%। तो पहला पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, 500 लिखो। 500 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। ठीक है, 500 का 20%। तो 500 मल्टीप्लाई 20%। इस परसेंटेज को यहाँ से गायब करना है क्योंकि परसेंटेज को मुझे चेंज करना है। तो परसेंटेज को गायब करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। इस परसेंटेज के नंबर को कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करके हटाओगे। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसके नीचे लिख दो 100। राइट, अब इसको सॉल्व करो। ये 0 ये 0, ये 2 0 गायब हो गई। 5 × 2 वुड बी 10 एंड 1 0। तो 100 जो है वो 20% होगा 500 का। ठीक है, 100 जो है 20% होगा 500 का। इसी तरह बी पार्ट देखते हैं। 700 का 700 का 9% निकालना है। तो 700 का 9%, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 9% ऑफ 700। कितना होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 9% × 700। अब ये परसेंटेज गायब करोगे, मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ, आपको जब आ जाएगा तो अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय 700। ठीक है, 9 का परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिया। 0 0, ये 0 0 2 कैंसिल हो गए। 9 × 7 कितना होता है, 63। तो 63 जो है वो 700 का 9% होगा। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा परसेंटेजेस का। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो थोड़ा सा पिछली वीडियोस भी देख लेना। बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ अच्छे से देखो, लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपको समझ आ रहा है तो हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि वो भी सीख पाएँ। जिनको मैथ से डर लगता है उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, उनका डर निकालो। बेस अच्छा होगा, बच्चे को अपने आप इंटरेस्ट आएगा। यही मेरा वीडियोस बनाने का जो है एम है।